उन्होंने रिंकू सिंह से भी बॉलिंग कराई है। उन्होंने ये कहा हम भी 8 बॉलर तू भी करा दे, उन्होंने कहा हम ये मैच भी ना हारते हैं ना। छोटा सा इतना बड़ा छक्का मारा 92 में। आई थिंक पहली बात तो ये है कि मैच को पहले 9 ओवर में हमने स्लिप करवा दिया और उन लोगों ने उसके बाद बड़े टेक्निकली एक रस्मी कार्रवाई थी जिसको हम पूरा कर रहे थे कि हमने 20 ओवर करने थे। अच्छा, उन्होंने 20 ओवर खेले। ये जो 175 है, क्या ये चेजेबल नहीं था? नहीं, इस पिच पे नहीं था। इस पिच के ऊपर पार रन 150 रन से ज्यादा अगर कोई टीम करती वो नहीं करने देना था उसने। बाद गलतियां, एक तो गलतियां होती है, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। सीजन बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज करती पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। तो जाहिर बात है जब आप इस तरह करेंगे, जो जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेगा तो फिर आप उम्मीद भी ना रखें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक सुपीरियर टीम ने दिखा दिया कि वो वाकई सुपीरियर क्यों है। और ये बात भी ठीक है मानना कि जहाँ पे बाकी इतने बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, ईशान किशन बहुत तगड़ा खेला है। हम सारे अभिषेक की बात करते रहे, आगे पीछे की बात करते रहे, लेकिन हीरो ऑफ द मैच ईशान किशन ही था। लेकिन ये कि हिंदुस्तान देखे फॉर्मिडेबल साइड है, नंबर 1 साइड है। इसमें मुझे 2 राय तो पहले नहीं थी। मैंने कल भी आपसे यही कहा था कि आपको एज है, आपके पास बहुत बड़ा टैलेंट है, आपके पास मिडिल ऑर्डर बहुत बड़ा है, आपके पास ऐसे ऐसे बैट्समैन हैं जो T20 फॉर्मेट में कम से कम तो पकड़ा ही नहीं देते। और कोई भी एक चल जाए उस दिन और वो आपके पास 8 से 9 है, कोई भी एक चल जाएगा तो मैच एक 1 साइड खत्म करेगा। लेकिन वो बात फिर मेरी सही होगी ना, एक बंदा अगर पूरा लंबा जाके खेलेगा ना, ये थ्योरी गलत है कि 5 ओवर खेलेगा, अगला 5 ओवर खेलेगा, फिर अगला 5 ओवर। नहीं भाई, अगले ने 40 बॉलें खेली, 78 किया, वो सेंचुरी मिस कर गए। लेकिन अदरवाइज वो आज फेंटा लगाने के लिए आया था ईशान किशन। देखिए बहुत बहुत खुशी हुई तो देख के कि टीम वर्ल्ड कप जीतने ही आई है। उसको अगर कोई रोक सकती है टीम, शायद इंग्लैंड, शायद ऑस्ट्रेलिया, शायद कुछ। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान खेला उस तरह तो पाकिस्तान वाज नोवेयर इन द मैच। शाहीन शाह अफरीदी ने अगेन, लेकिन हमें उनके 23 रन नहीं चाहिए, उनके हमें विकेटें चाहिए। वो 125 पे बॉलिंग कर रहे हैं। मैं अभी लैंड किया हूँ अटलांटा में, तो मैं देख के सारा वो हैरान हो रहा था कि दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न डे क्रिकेट जो पाकिस्तान खेल रहा है। और अगर जिस तरह आप कह रहे हो ना कि हिंदुस्तान, अगर कैफ और मैं और दोनों सारे ही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अगले 100 साल ही क्रिकेट खेल रहा है या 50 साल आई क्रिकेट खेल रहा है, और पाकिस्तान सिमिलरली बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहा है, बहुत पीछे हैं, बैक बहुत पीछे रह गए। हिंदुस्तान की किससे स्पेल करवाना है, किसको कब हटाना है, किसको लगाना है, ज्यादा ऑप्शन होना ये वजह बनी या कोई और रीजन थी इसके पीछे? यार आप जब आधा तीतर आधा बटेर खेलते हैं ना तो उसमें आप नहीं कर सकते, आप जेन्युइन के साथ जाना होता है। देखिए अगर आप अपनी बॉलिंग गिने तो मेरे ख्याल में तो अगर मैं शाहीन की बात करूं, उसके अलावा आपके पास दूसरा फास्ट बॉलर कौन है? सलमान नहीं, शाहीन के साथ आज जो मैच में था फहीम था, फहीम अशरफ था आपके पास नवाज है, शादाब है, आपके पास उस्मान है, अबरार है, साइम अयूब है। ये टोटल तकरीबन 8 बॉलर। सलमान खुद है, मतलब 8.5 बॉलर खिला रहे हैं आप, ठीक है। तो बेहतर नहीं था कि आप जेन्युइन 5 बॉलर या एक ऑलराउंडर के साथ जाते और अपनी बैटिंग को लंबा करते आप। मैं फिर दोबारा कहूंगा कि कभी भी सीनियर प्लेयर को बड़े टोर पे ले जाके बेंच पे नहीं बिठाया जाता। फखर जमान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये वो कुछ गलतियां हैं जो हमसे हुई हैं। हमें अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ का पता है, लेकिन आपके पास जब रन लगे हुए हो तो आपके पास बैट्समैन भी होने चाहिए रन करने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली आज जिस तरह हमारे ओपनर आउट हुए हैं या जिस तरह बाबर आउट हुआ है, आई मीन कि मैं वो बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस सामने की बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। आई मीन ये वो सारे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उनके करने। आप हारते हो सवेरा, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, 1 साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। मेरा पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार। हेलो दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को हराया ही नहीं बल्कि जलील करके हराया है जब सूर्या ने रिंकू सिंह और तिलक वर्मा से बॉलिंग कराई और उन्होंने पाकिस्तान को गली में क्रिकेट खेलने वाले की तरह ट्रीट किया। भारत का मुकाबला पाकिस्तान से है ही नहीं। वीडियो को आगे देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। पहली चीज तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपको मॉइस्चर नजर आ रहा है तो आपने 2 पेसर क्यों नहीं खिलाए? उन्होंने स्विंग करके दिखाया ना, जब मॉइस्चर होता है वहां पे बॉल स्विंग करता है, स्पिन होता है तो स्पिन से ज्यादा स्विंग भी होता है, तो स्विंग खेलना मुश्किल होता है। तो आपको 2 पेसर खिलाने चाहिए थे। अगर आपने डिसीजन लिया है कि यार मॉइस्चर है तो आप नए बॉल से विकेट लेने जाते हैं, उन्होंने लिए ना। भारत ने पाकिस्तान को फिर वही बच्चों की तरह हरा दिया है और सेम ओल्ड स्टोरी, सेम ओल्ड फेसेस।
इम्प्रूवमेंट या डिफरेंट आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, मुखार्गिनिस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है। इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। तो बाबर से मुझे कभी मैच विनर या मैच जीतवाने की उम्मीद कभी नहीं थी बाबर से कि मैच जीतवाएगा। रिकॉर्ड बताता है आपको 7, 8, 9 साल जब से वो खेल रहा है, मुश्किल से 1.5-2 मैचेस जीतवाए होंगे। वो हमें इस टाइम कुछ समझ नहीं रहे। ये देख के मुझे थोड़ी ज्यादा तकलीफ हो रही है कि हारने के बाद वो सेलिब्रेट तक नहीं कर रहे। तो मेरे पाकिस्तान टीम के फैंस, हमारी ये औकात रह गई है कि हमें इंडिया ने हरा के सेलिब्रेट तक नहीं किया। कहता है जब मुझे पता चला कि बुमराह को छक्के नहीं लगे, ये वही बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है। बेटा हार्दिक पांड्या उठ करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह पे मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। उन्होंने कोई विकेट सेलिब्रेट नहीं की, यही तो बात है। कोई विकेट सेलिब्रेट नहीं की, कुछ समझे ही नहीं, समझते वो आपकी औकात ही नहीं है भाई, वो आपको कख नहीं समझते। नाखूनों से इंसान मैल निकालता ना वैसे। आई डोंट थिंक वी आर कंपैटिबल अगेंस्ट इंडिया। इंडिया हमसे 50 साल की आगे क्रिकेट खेल रहा है, हम तकरीबन को 50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं। हम शायद एक वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीते, बाकी तो हमने तो घर जाके बहुत मारा हुआ है इंडिया को। पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा था ना, तेरी 50 कौन सी जो है वो मैच विनिंग 50s बनी थी। अच्छा एक तो लूजर हो, ऊपर से खुद को समझते हो कि हम विनर भी हैं। हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था, और सवाल यही है कि जब हम ऑलराउंडर्स को कंपेयर करते हैं दुनिया के ऑलराउंडर्स को, तो फिनिशर्स भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है। अक्सर आप देखते हैं कि ऑलराउंडर में एक स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होती है, बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं, या फिर आपको बैटिंग ऑलराउंडर समझा जाता है। शायद टैग उनको दिया हो कि जी वो ये हैं। एंड उनकी भी वही चीज है जो हमने कोहली की बात की थी कि जब भी बड़ा ओकेजन आता है वो हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। सो ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आप वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है। बहुत आसान है ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको ईगो का प्रॉब्लम आ जाना, आपका कोई और इशू कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, पर जो स्मार्ट कप्तान होगा ना वो सबसे पहले ऐसा प्लेयर अपनी टीम में रखेगा, क्योंकि अगर वो आपके आगे बोल सकता है तो वो ऑपोजिशन के आगे भी बोल सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये, हमें यस मैन चाहिए, ले ठीक है। तो और उसकी एक मिसाल, यस सर गर्दन हिलाई उसकी एक थोड़ी सी झलक अगर मैं पाकिस्तान में कहूँ तो मुझे एक ऑलराउंडर नजर आए हैं, आमिर जमाल, जो आज भी टीम के साथ नहीं है, इसलिए तो टीम में नहीं है। बट उनका कहना है कि फिटनेस का इशू है। हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, मुखार्गिनिस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, को ब्रेट लीग नहीं है, और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो साना ने बताया कि पे उसने बुमराह ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बॉल किया, बहुत अच्छा बॉल किया था, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पाया। इसी तरह अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर से मुझे कभी मैच विनर या मैच जीतवाने की उम्मीद कभी नहीं थी बाबर से कि मैच जीतवाएगा। रिकॉर्ड बताता है आपको 7, 8, 9 साल जब से वो खेल रहा है, मुश्किल से 1.5-2 मैचेस जीतवाए होंगे, लेकिन मुझे ये कभी उम्मीद नहीं थी कि बाबर मैच जीतेगा। हाँ, ये था कि बाबर रन करेगा, लेकिन क्योंकि वो रन भी नहीं कर पा रहा, वो होता है ना कि चलो अपने लिए 30, 40, 50, 60 कर लिए, वो भी नहीं कर पा रहा, तो वो भी वहां पे भी गलत शॉट मार के आउट हो गया, जबकि सिचुएशन बाबर के लिए बहुत जबरदस्त थी कि टीम को लेके चलता। एक टेलर